Assalamu alaikum dear student. Today we will see the kingdom Animalia in a slide. ठीक है, हम इसको एक स्लाइड में सारे किंगडम एनिमिलिया को डिस्कस करेंगे। तो आपको पता ही है इसमें डिफरेंट क्लासेस होती हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पाइसेस में तीन मेजर जो क्लासेस हैं वो डिस्कस करेंगे। साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ट्रेक्टीज है, ऑस्टिक्टीज है। ठीक है, ये आगे आपके पास एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एवीज है और मैमल्स। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तीन पाइसेस की क्लासेस देखेंगे, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ट्रेक्टीज एंड ऑस्टिक्टीज। तो बॉडी अगर देखें, साइक्लोस्टोमेटा की लॉन्ग और इलाइट होती है। कॉन्ट्रेक्टीज के अंदर देखें तो फीलियन बॉडी होती है और ऑस्टिक्टीज के अंदर देखें तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। अब एम्फीबिया के अंदर अगर देखें तो ये एमनियोटिक होल ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, एमनियोटिक होल ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, और रेप्टिलिया में देखें एमनियोटिक होल ब्लडेड होते हैं। ये एविज और मैमल्स ये वार्म ब्लडेड हैं। ठीक है, तो ये एम्फीबिया जो है और ट्रायल इसमें जो है आपको डिफरेंस आना चाहिए। एविस में क्या है, लेग ब्लैडर इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सबसे बेस्ट करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, जो पहला सबसे है। और मैमल्स क्या है, हाईएस्ट ब्रेन कैपेसिटी होती है। अगर आपको आज एमसीक्यू विच एनिमल हैज हाईएस्ट ब्रेन कैपेसिटी, तो वो मैमल में कोई भी अगर दिया होगा वो लिख देंगे। ठीक है, तो अगर एम्फीबिया की बॉडी देखें तो वेरिएबल विद आर विदाउट टेल। ठीक है, वेरिएबल विद आर विदाउट टेल। रेप्टिलिया की बॉडी देखें तो ये स्ट्रीमलाइन होती है। एविस की बॉडी देखें तो ये स्ट्रीमलाइन भी होती है। नेक विद फोर्ड वीएन हेड, ट्रंक और टेल बॉडी में होती है। मैमल्स की बॉडी देखें तो इसमें एयर्स और मैमरी ग्लैंड होते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है मैमल्स के, एयर्स और मैमरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये अगर पर्टिकुलर फीचर आ जाए मैमल्स का तो वो एयर्स या मैमरी ग्लैंड होंगे। मूवमेंट अगर आप साइक्लोस्टोमेटा में देखें तो नो पेयर्ड अपेंडेजेस होती हैं इनके अंदर, अपेंडेजेस नहीं होती पेयर में। अगर कॉन्ट्रेक्टीज को देखें, नो सिंग ब्लैडर इन लार्जेस पेक्टोरल फिन्स होती हैं इसमें, लार्ज पेक्टोरल फिन्स। अगर ऑस्ट्रिक्टीज में देखें तो फिन्स एंड स्विम ब्लैडर होते हैं फॉर मूवमेंट। एम्फीबिया में देखें तो टेट्रापोड लिम्स होते हैं या लेगलेस वेब फीट होते हैं इनके। ठीक है, तो ये टेट्रापोड भी हो सकते हैं और लेगलेस भी हो सकते हैं और इनके वेब फीट भी हो सकते हैं। रेप्टिलिया में अगर देखें तो इसमें बेटर डेवलप्ड लिम्स होते हैं फॉर एफिशिएंट लोकोमोशन। तो इसलिए आप देखेंगे ये पानी से बाहर भी आ सकते हैं। एविस को देखें तो फ्लाइट एंड वॉकिंग के लिए इनकी फीट भी होते हैं और फीडर्स भी होते हैं। और मैमल्स को देखें तो इसके फोर लिम्स भी होते हैं और हाइंड लिम्स, यानी कि चलने के लिए भी और काम करने के लिए भी होते हैं लिम्स। डाइजेशन अगर साइक्लोस्टोमेटा में देखें तो इसमें स्टमक नहीं होता, वेंट्रल जो है माउथ होता है, यानी कि नीचे की तरफ सेक्टोरियल वेंट्रल माउथ होता है। अगर कॉन्ट्रेक्टीज को देखें तो इसमें जे शेप्ड स्टमक होता है। ठीक है, वेंट्रल माउथ एंड ये आपके पास सेक्स आ जाती हैं जो कि आपस में कनेक्टेड नहीं होती। ठीक है, अगर ऑस्ट्रिक्टीज को देखें तो इसमें टर्मिनल माउथ होता है, यानी कि ऊपर की तरफ टीथ में भी फाउंड। इसमें ये सबसे एडवांस होती है ऑस्ट्रिचीज, इसमें टीथ भी कुछ में होते हैं। एम्फीबिया को देखें तो इसमें ट्यूब लाइक और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अगर रेप्टिलिया को देखें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, और अगर एविस को देखें
नो टीथ बट हैव gizzard फॉर क्रशिंग फूड। इसके gizzard होता है जिसमें वो फूड को क्रश कर सकते हैं। अगर आपको आज gizzard किसका सा फीचर है तो एविस का है। मैमल्स में कंप्लीट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। स्पेशलाइज्ड 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, ये अपर और लोअर जास में। रेस्पिरेशन को देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट आउट से। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर 6 to 14 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। कॉन्टैक्ट थीव्स के लिए 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं। ऑस्ट्रिच थीव्स के अंदर 4 to 5 पेयर्स ऑफ गिल्स अपर कॉलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, एम्फीबिया को देखें तो इसकी रेस्पिरेशन गिल्स इन लार्वा एंड लंग्स इन एडल्ट स्टेज। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस यानी कि जब लार्वल स्टेज में होते हैं बॉडी एम्फीबिया की तो वो लार्वा गिल्स यूज करते हैं, लेकिन जब अडल्ट हो जाते हैं तो फिर वो लंग यूज करते हैं। रेप्टाइल्स के अंदर लैंग्स होते हैं, एविल्स के अंदर लेरिंग्स फॉर वॉइस, लंग्स एक्सटेंडेड टू फॉर्म A6 हैविंग पैराब्रोंकाई वन वे ऑफ एयर फ्लो। ठीक है, वन वे ऑफ एयर फ्लो होता है इनके अंदर, लेरिंग्स वॉइस के लिए होता है। मैमल्स के अंदर लंग्स वेल डेवलप्ड होते हैं, लेरिंग्स एट द टॉप ऑफ ट्रैकिस जो कि बात के लिए यूज होता है। सर्कुलेशन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेशन जो साइक्लोस्टोमेटा है इसमें सिंगल सर्किट एंड हार्ट विद वन ऑरिकल, इसमें सिर्फ वन ऑरिकल होता है तो ये लेस डेवलप होते हैं। आगे अगर कॉन्टेक्ट चीज में आ जाए, सिंगल सर्किट एंड मल्टीपल ऑरोटिक आर्चेस इसके अंदर होते हैं। इसमें सिंगल सर्किट है और मल्टीपल ऑरोटिक आर्चेस होते हैं। ऑस्टिक चीज ये वेल डेवलप होता है, इसमें सिंगल सर्किट विद वन ऑरिकल एंड वन आर्टरी, यानी इनके इसमें एक लेफ्ट और राइट ऑरिकल और आर्टरियम भी होता है। एम्फीबिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 चैम्बर हार्ट एंड डबल सर्किट सर्कुलेटर होती है। डबल सर्किट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डिफरेंट सर्कुलेशन में जा रही है। रेप्टाइल्स में 4 चैम्बर वेल डेवलप्ड हार्ट होता है। एवीज के अंदर 4 चैम्बर हार्ट एंड डबल सर्किट सर्कुलेशन, राइट ऑरोटिक आर्च भी होती है इसके अंदर। और मैमल्स का आपको पता ही है 4 चैम्बर हार्ट होता है और लेफ्ट ऑरोटिक आर्च, नॉन न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इनमें आपने राइट ये इसमें एवीज में आपने राइट ऑरोटिक आर्च पढ़ा है, इसमें लेफ्ट ऑरोटिक आर्च होती है मैमल्स के अंदर। स्केलेटन को देखें तो ये कार्टिलेजियस और स्केल्स एब्सेंट होते हैं कि इसके अंदर साइक्लोस्टोमेटा के अंदर स्केल्स नहीं होते। ठीक है, जबकि कॉन्ट्रोथीज के अंदर देखें तो कार्टिलेजियस एंड प्लेकाइड स्केल्स होते हैं, प्लेकाइड स्केल्स होते हैं। अगर ऑस्टिक थीस फिशेस को देखें तो बोनी सेक्लाइड, गेनाइड और टिनाइड स्केल्स होते हैं। तो ये हाईली डेवलप्ड स्केल बॉडी होती है ऑस्टिक थीस की। तो अगर एम्फीबिया को देखें तो बोनी स्केलेटन, स्मूथ स्किन विद ग्लैंड एंड स्केल इसमें एब्सेंट होते हैं एम्फीबिया के अंदर और क्रोमोफोर्स होते हैं। रेप्टाइल्स को देखें, बोनी एंड ड्राई स्केली स्किन होती है, बड़ी ड्राई स्किन होती है रेप्टिलिया, अगर आप उसको नज़र से पहचानना चाहते हैं तो। अगर एवीज को देखें, एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन, स्केल्स ऑन लेग्स, फीदर्स होते हैं, hollow bones, large skull, sockets, jaws extend to form a beak. इसमें beak होती है, जो bones होती हैं वो hollow होती हैं जिसकी वजह से वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैमल्स को देखें तो बोनी एंडोस्केलेटन होता है, 2 बॉडी कैविटीज ड्यू टू डायाफ्राम्स, इनर एयर इसमें ऑसिकल्स होते हैं। आगे रिप्रोडक्शन देखें, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर तो सेक्सुअल होती है, सेपरेट सेक्सेस, ठीक है, मेल और फीमेल। ठीक है, तो ये जो लैम्प्रीज होती हैं, हैग फिशेस और हर्माफ्रोडाइट्स। कुछ फिशेस हैं जो हर्माफ्रोडाइट्स होती हैं।
लैम्प्रीज वगैरह, ठीक है। अगर कॉन्टैक्ट चीज को देखें तो सेक्सुअल है, सेपरेट सेक्सेस होते हैं, ओवी पैरस होती है और वीवी पैरस, यानी कि अंडर भी देते हैं और यानी कि अंदर डेवलपमेंट भी होती है। ऑस्टेक चीज में देखें तो सेपरेट सेक्सेस होती हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो इसमें ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है बाहर। आगे एम्फीबियन को देखें तो सेपरेट सेक्सेस होती हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बर्ड्स के अंदर भी होती है, ठीक है। आगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बड़ी जो है वो एम्फीबिया और ऑस्टिक चीज की बड़ी अच्छी क्वालिटी है। रेप्टाइल्स को देखें कंप्लीटली अच्छा, इसमें कॉपुलेटरी आर्गन फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन यूज होते हैं, यानी कि इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है रेप्टाइल्स के अंदर, ठीक है। ये याद रखना है कि रेप्टाइल के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर एवीज को देखें, बर्ड्स को देखें तो सेपरेट सेक्सेस इंटरनल जो यूजली विदाउट कैपुलेटरी organs, only one ovary and oviduct is functional। इसमें एक ही ओवरी और एक ही ओविडक्ट होती है जो कि फंक्शनल होती है। वैसे सेपरेट सेक्सेस होती हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है इसमें। मैमल्स को देखें तो सेपरेट सेक्सेस होती हैं, वीवी पैरस यानी कि अंदर ही एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होती है और अंदर ही बच्चे की डेवलपमेंट होती है, इसीलिए इसको वीवी पैरस कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। एग्जाम्पल हैगफिश एंड लैम्प्रीज, ठीक है। लैम्प्रीज में मैंने आपको बताया कि ये फिशेस होती हैं, हेर्माफ्रोडाइट्स होती हैं। ये अगर आपको आ जाए तो ये हेर्माफ्रोडाइट्स लिखना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट चीज को देखें तो इसमें स्केट्स, रेज एंड शार्क्स आ जाती हैं। अगर ऑस्टक चीज को देखें तो इसमें पर्च, ट्राउट और दूसरी फिशेज आ जाती हैं। एम्फीबिया में फ्रॉग, टोड और सैलमेंडर आ जाता है। रेप्टाइल्स के अंदर लिजर्ड, स्नेक और क्रोकोडाइल आ जाते हैं। एवीज के अंदर ऑस्ट्रिच, कीवीज, किंगफिशर और दूसरे स्पैरो बर्ड्स आ जाते हैं। मैमल्स को देखें तो इसमें 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। प्रोटोथेरिया जिसको एगलिंग कहते हैं, जैसे डकबिल एंड प्लेटिया पास होती है। मेटाथेरिया जो कि पाउच मैमल्स हैं, ये कैंगरू की इसकी एग्जांपल है। प्रोटोथेरिया जो है वो एगलिंग होते हैं, मेटाथेरिया पोस्ट एनिमल्स होते हैं, ठीक है। आगे इम्पोर्टेंस प्रिमिटिव कार्डेट्स हैं कि ये जो साइक्लोस्टोमेटा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट चीज है ये प्रीडेटर है, फूड सोर्स ऑफ विटामिन ए और डी बाय लिवर आयल। जो आपके ऑस्टिक चीज है इम्पोर्टेंस इन फूड चेन, बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट टू डिप्लॉय, ठीक है। एम्फीबिया को देखें तो फूड चेन बायोडाइवर्सिटी में इसका रोल होता है। और टेलिया को देखें अडैप्टिव टू लैंड एनवायरनमेंट, ठीक है। ओवी पैरस लार्ज जो कि एग होते हैं, ठीक है। एवीज को देखें तो फूड चेन इवॉल्व फ्रॉम, ये एक जो पहले कहते थे ये रेप्टाइल है, अब ये कहते हैं ये बर्ड है, आर्कियोप्टेरिक्स। मैमल्स में देखिए पोसम एंड वोल्फ, यूथेरिया प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, यानी कि ह्यूमंस, हार्स, रैट, माइस, बैट, डॉल्फिन, ये सारी क्या है यूथेरियल एनिमल्स हैं। तो ये आज का जो लेक्चर है वो कम्प्लीटली किंगडम एनिमलिया के ऊपर है और एक क्लास में है। अगर आप ये कर लेंगे तो आपकी MD कैट की तैयारी अच्छी होगी, ठीक है। थैंक यू। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब